स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जीवन जल कार्यक्रम के हर एक श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्यारो, एक और बार आप लोगों से मुखातिब होने का जो अवसर मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया, मैं उस महान परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादित हूँ। उसकी स्तुति और तारीफ करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस शाम के वक्त अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर इस कार्यक्रम को बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक देख रहे हैं और शब्दों को सुन रहे हैं। आज शाम एक बार और परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचाने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पिछले सत्र में हम लूका रचित सुसमाचार के अंदर से कुछ यादगार दिनों के विषय में, कुछ महत्वपूर्ण दिनों के विषय में विचार करना शुरू किया। हम सबके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो बहुत ही यादगार रह जाते हैं। वैसे कुछ यादगार दिनों के विषय में आप लोगों के सम्मुख मैं लाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये दिन कितने ही महत्वपूर्ण हैं, ना ही उस समय के लोगों के लिए, परंतु आज जो हम जीवित हैं हम लोगों के लिए भी यह दिन कितना ही महत्वपूर्ण है। पहला दिन हमने जो विचार किया था वह था देह धारण का दिन, जिस दिन परमेश्वर इस संसार में मानव रूप लेकर जन्म लिया। और उस दिन की खासियत को हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने उस दिन की तैयारी पहले से ही कर चुका था। पहले से ही परमेश्वर ने उस दिन की तैयारी करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए सारी योजनाएं बनाई। मेरे प्यारे मित्र, वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उस दिन के कारण जब परमेश्वर उस देह धारण होकर इस संसार में जन्म लिया, उस दिन के कारण इस संसार में उम्मीद झलक उठी। इस संसार के अंदर पाप के अनुभव में जूझ रहे लोगों के लिए उद्धार का एक किरण फूट निकला। मनुष्य जाति के लिए एक उद्धारक जन्मा और वह उद्धारक प्रभु यीशु मसीह है। आज हम लूका रचित सुसमाचार के अंदर ही से एक दूसरे महत्वपूर्ण यादगार दिन के विषय में देखेंगे और उसे हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। वहां पर यूं लिखा है, उसी दिन पीलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे से बैरी थे। तो यहां पर दिन वो है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन है, या क्रूसीकरण का दिन। अगर उसको हम वैसा शीर्षक दें तो वो सही ठहरेगा। हालांकि उस क्रूसीकरण के दिन में यहां पर मित्रता हुई, वो उसका एक परिणाम होकर हम देख सकते हैं, परंतु मूल रूप से यह दिन को हम क्रूसीकरण का दिन होकर कहेंगे और उस प्रकार का शीर्षक हम देंगे, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य जो था वह इस दिन के लिए था। और इस दिन के विषय में अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ेंगे तो इस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि वह दिन जब मैं महिमा पाऊंगा या महिमा में उठाया जाऊंगा, वह महिमा का दिन। और वो महिमा का दिन वो है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। अब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी। हम जानते हैं कि जब से प्रभु यीशु मसीह का कार्यकाल इस संसार में शुरू हुआ, मतलब 30वें साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, उस समय से लेकर लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बलवा करने लगे, उससे चिढ़ने लगे, उस पर क्रोधित होने लगे, उस पर आरोप लगाने लगे, उसकी निंदा करने लगे। इस प्रकार विभिन्न तरीके से प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध एक जन सैलाब को बढ़ाने की कोशिश लोगों ने की और अंततः उसे क्रूस पर मरवा देना यह लोगों का लक्ष्य रहा है। यीशु को मार डालना किसी भी तरह से क्यों ना हो,
उस समय तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, परंतु यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य यही था कि क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना प्राण निछावर करे। हम सब जीने के लिए पैदा होते हैं, परंतु मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वो मृत्यु के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मौत के लिए थी। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु दंड को अपने ऊपर उठाने के लिए यीशु मसीह का जन्म था। और उस दिन के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, वह ऐसा दिन था जब दो अधिकारी लोग मित्रता में आ गए। क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन। हमें कैसे मालूम यह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला दिन था? क्योंकि वहां पर आगे उसी 23वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है उसके 21वीं आयत में, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। लोगों की यह पुकार थी, लोगों की यह इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस के अलावा और कुछ उसके लिए समाधान नहीं था। जब हम उसके लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया। तो क्रूसीकरण का दिन वो है, परंतु उस क्रूसीकरण के दिन बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। उनमें से एक दो बातें मैं बताना चाहता हूं। उस क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन कुछ लोगों के लिए आनंद का दिन था, कुछ लोगों के लिए आनंद और उत्साह का दिन था। वहां पर हम उसके उसी 23वें अध्याय के 8वीं आयत में वहां पर लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ लोगों के लिए प्रसन्नता का दिन था, यीशु को देखना चाहते थे और कई दफा यीशु को देखने के लिए उन्होंने कोशिश की, परंतु वो हो नहीं पा रहा था। परंतु यहां पर आज क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला दिन, जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं, उस दिन की घटना कुछ लोगों के लिए प्रसन्नता का दिन हो गया, क्योंकि वे यीशु को देख रहे थे। यीशु को देखकर आनंद आना। मेरे प्यारों, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जब एक तरफ कोई दुख अनुभव करने जा रहा है या दुख को अनुभव कर रहा है, वहीं पर एक जगह एक झुंड जो प्रसन्नता को अनुभव कर रहा है, उस दुखी पुरुष को देखने के कारण से। मेरे और आपके जीवन के दुख को देखकर क्या हमारे दुख को दूसरों के जीवन में प्रसन्नता में बदलने का अनुग्रह परमेश्वर से हमने पाया? मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन का दुख जो है, मेरे और आपके जीवन की जो परेशानी है, दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जिस घड़ी क्रूस पर चढ़ने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह जिस घड़ी मृत्यु का सामना करने वाले थे, वह घड़ी जहां पर यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली थी, वैसी परिस्थिति में भी दूसरों के लिए प्रसन्नता बांट सकने वाला व्यक्ति। उतना ही नहीं, प्रसन्नता ही नहीं, वहां पर हम अभी जिस आयत को पढ़े थे 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उस दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन शत्रुता हटाई गई, मित्रता लाई गई। मेल मिलाप का एक घटना, मेल मिलाप की एक अवस्था हम वहां पर देखते हैं। किस प्रकार दुश्मनों के बीच में, शत्रुओं के बीच में मेल मिलाप हुआ। और क्या यह बिल्कुल सच नहीं? क्या यह आनंद का विषय नहीं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण वह आनंद ही नहीं देता, परंतु वह मित्रता को लाता है। हालांकि यहां पर वो मित्रता जो है दो शत्रुओं के बीच में थी, परंतु यथार्थ अगर हम यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में पढ़ें तो हमें यह साफ साफ मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने मेल मिलाप लाया, जगत में मेल मिलाप लाया। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय में जब वहां पर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु ने क्या किया, उस बात की जानकारी
हमें प्राप्त होती है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 19 और 20 आयत, और वो इस बात को बताती है कि कैसे मेल मिलाप यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं की उसी के द्वारा ही से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, या दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप किया। तो मेल मिलाप जो है यीशु मसीह के क्रूसीकरण का एक और परिणाम हम देख सकते हैं। हेरोदेस और पिलातुस इसके पहले शत्रु थे, परंतु क्रूसीकरण के उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस दिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर मेल मिलाप ले आता है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर उस मेल मिलाप को देखना चाहता है, उस मेल मिलाप के अनुभव में हमें रखना चाहता है। यदि आप अपने पाप में जीवन को बिता रहे हैं, पाप में आपका जीवन है, अनाज्ञाकारिता में आपका जीवन है, अत्याचार में आपका जीवन है, व्यभिचार में आपका जीवन है, लालच और चोरी में आपका जीवन है, परमेश्वर आपके जीवन में उसमें से निकालकर, उसमें से हटाकर, उसमें से परिवर्तन लाकर आपके जीवन को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के अनुभव में लाना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपने जीवन में ना ही परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, परंतु मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो शत्रुता है वो हटकर उसमें भी आप उस मेल मिलाप को अनुभव करें। परमेश्वर उस कार्य को करवाने के लिए, उस कार्य की पूर्ति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उस मेल मिलाप का संदेश जो है वो हम तक पहुंचाई जाए और हम उस मेल मिलाप की अवस्था में पहुंच जाए। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस करण के दिन, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन इस काम को परमेश्वर ने बखूबी निभाया। उतना ही नहीं, हम एक और घटना को वहां पर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिससे वे मांगते थे, छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के दिन एक छुटकारे को अनुभव करता है। एक तरफ जब मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ प्रसन्नता। एक तरफ जब मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ मेल मिलाप। एक तरफ जब मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ छुटकारा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण एक बहुत बड़ा छुटकारा हम देखते हैं। बरअब्बा नाम का एक डाकू था और उसके विषय में लिखा है कि वह बलवा करने वाला और हत्यारा था। वह बलवा करने वाला और हत्यारा था। बरअब्बा के विषय में इतिहासकार लोग कहते हैं कि वो भी एक यहूदी था जो रोम साम्राज्य के अधिकार के विरुद्ध बलवा करता था और वो नहीं चाहता था कि रोम साम्राज्य यहूदियों पर शासन करे। वो शासन को उलटफेर करने के प्रक्रिया में कार्य कर रहा था और उस प्रक्रिया में जब वो कार्य कर रहा था या उस प्रक्रिया में जब वो था, उस समय वो पकड़ा गया, वो बंदी गृह में डाला गया। शायद उस प्रक्रिया में उसने कईयों की हत्या की होगी। उसने सोचा होगा कि वो हत्या करते हुए, लोगों को मार डालते हुए अपने यहूदी राज्य की स्थापना वो करेगा, परंतु वह अपने उस उम्मीद को, उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया। परंतु जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस दिन उसने छुटकारे को अनुभव किया, वह छुड़ाया गया। कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह की मृत्यु जो है किसी को छुटकारे के उस अनुभव में ले आता है और वह यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गया, वह मेरे और आपके लिए छुटकारा ले आया है, पाप से छुटकारा लाया है। वह चाहता ना हो कभी बर्बाद तेरी जिंदगी,
उसका लहू मिटाएगा तेरे गुनाह की गंदगी। वह क्रूस पर चढ़ गया, तेरे गुनाह ऊपर लिए। मेरे प्यारे मित्र, आपके गुनाहों को, आपके पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। वह बलिदान ही नहीं हुआ, परंतु बलिदान होने के बाद गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला दिन, यह महत्वपूर्ण दिन, क्रूसीकरण का यह दिन, प्रसन्नता, मेल मिलाप और छुटकारा अगर लोगों के लिए पहुंचाया, आज भी वह क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रसन्नता, मेल मिलाप और छुटकारा दे सकता है। वह यीशु मसीह के क्रूसीकरण का संदेश है। हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वह उन लोगों के लिए उद्धार का कारण बनता है जो उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज इस शाम के वक्त क्या आप अपने पापों के उद्धार के लिए, परमेश्वर के उस आने वाले क्रोध से बचने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव करने के लिए इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करेंगे? उस यीशु मसीह पर विश्वास करें। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे मित्र, यह उद्धार आपके लिए है। क्रूस का संदेश यही बात को आप तक पहुंचाती है कि यीशु मसीह के मृत्यु के कारण से आप जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और शाम आपने हमें प्रदान किया। आज दिन भर के जीवन में आपने हमें सुरक्षा प्रदान की। हम कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे, परंतु हम नाश नहीं हुए। यह केवल और केवल आपकी कृपा रही, आपका प्रेम रहा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम शायद कई दुर्घटनाओं में पड़े होकर या पढ़कर इस संसार को छोड़कर चले गए होते, परंतु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दुर्घटनाओं में पड़ने से बचाया और ये जीवन को इस शाम तक हमें प्रदान किया। आपने अपना वचन सुनाया। धन्यवाद प्रभु जी। शेष समय जो आपने हमें दिया है, हमें आज रात को चैन की नींद दे, ताकि हम आराम से सो सके और अगर आपकी इच्छा हो तो एक नए दिन की सुबह देखकर आपको महिमा दे सकें। और इसी बीच प्रभु जी आप उनके हृदयों में भी काम करें जिन्होंने इस वचन को सुना है, ताकि वे आपको, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण कर पाएं। हर एक श्रोताओं पर आपकी आशीष का हाथ हो। उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। जो दुखी और निराशी हैं उनको आप सांत्वना प्रदान कर, उनके मन में शांति दे प्रभु। अपने आनंद से भर दे, मेल मिलाप का अनुभव दे और छुटकारा प्रदान कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। आदर और सम्मान आपको अर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।